हाय एवरीवन, वेलकम टू द एफएस। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है सीएसआई नेट केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे सर, 5 मंथ स्ट्रेटजी, इसमें क्या ही बताने वाले हैं। तो ये आपकी भूल है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ पे हम उन मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट टाइम में मैंने देखे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इसी ख्वाब में बैठे हैं, सर अभी मैंने प्रिपरेशन किया था और अभी क्या करना है, अभी सर रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, इसी सोच में बैठे हुए। तो भैया जग जाइए, टाइम कम है, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कट ऑफ हाई गया तब भी आपके साथ रिस्क है, अगर मान लीजिए लो गया तब तो आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके लिए हमारी तरफ से बधाइयां। अगर हो गया तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर इंटरव्यू देने हैं बहुत सारे, तो इंटरव्यू के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से मेरा यह कहना है कि पढ़ाई बंद मत करिए दोस्त, पढ़ाई करते रहिए। तो हो सकता है आपका अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज आपका अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तब कहेंगे सर अभी हमारे पास टाइम कम बचा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, फिर से आपका एक बैकलॉग लग जाएगा। इससे अच्छा है इस टाइम को प्रॉपर तरीके से उपयोग में लाइए और इस बार पक्का सिलेक्शन लेके जाइए। तो उसके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके साथ साथ जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं जो पहली बार CSIR में बैठने वाले हैं, आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं 5 मंथ स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले जो भी हमारे CSIR एस्पिरेंट हैं, आप सभी लोग पहला काम ये करिएगा कि अपना बेसिक जो है उससे क्लियर करिए। आपका फाउंडेशन लेवल की जो चीजें हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसे एकदम क्लियर करिए। जो एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा था, सोच रहे थे सर एनसीईआरटी तो किसी काम की नहीं, वो तो 11th 12th में पढ़ा था। अरे भैया, कंसेप्ट तो वही आगे चलेगा ना, जीओसी तो वही रहेगा ना। तो यानी उन चीजों को हमें तैयार करना होगा। सिमिलरली वैसे ही हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग की कहानी वही है, पहले भी वही थी, आज भी वही है, तो सेम कंसेप्ट ही चलेगा। तो पीरियोडिक टेबल है, ये सारी चीज जो है आपका एकदम पहले क्लियर करिए। ये क्लियर होने के बाद ही आप प्रॉपर तरीके से असली केमिस्ट्री में जाएंगे। पहला तो यही मेन केमिस्ट्री है, मेन केमिस्ट्री यही है। इसके बाद डेप्थ में जाने के बाद अब आपकी असली केमिस्ट्री आती है CSIR लेवल की। CSIR लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना, तब उसके आगे केमिस्ट्री आएगी। पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना होगा। तो फाउंडेशन में पहले तो काम करिए, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझिए, उसका एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए, फार्मूला शीट्स बनाइए। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, काफी बच्चों को नहीं पता रहता है, मैंने देखा है, उन्हें बेसिक ही नहीं पता रहता है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के नाम तक याद नहीं रहते हैं, तो सिलेक्शन कहां से होगा? अब ये बात है, नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले पीरियोडिक टेबल पे अपना प्रॉपर फोकस करिए। रही बात जीओसी में, जीओसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझिए। हर एक चीज का एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन है, बिना उस रिलेशन के आप समझ के काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग सोचते हैं कि सर आएंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, आर्गोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपका हर एक चीज का रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक चैप्टर आपके पीरियोडिक टेबल से कनेक्टेड है, केमिकल बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, बिना उसके आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग जो बेसिक है उन्हें पहले क्लियर करिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये तो मंथ फर्स्ट की बात थी। अब इसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट है, यूनिट कन्वर्जन है, उन सारी चीज़ों को सीखिए। पहले आप ग्राफ के बारे में थोड़ा सीखिए, कैलकुलेशन सीखिए, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, थोड़ा स्पीड्स बनाइए। तो फर्स्ट मंथ में ही आप ये काम करिए, उस पर टाइम दीजिए। उसके बाद अगर मैं सेकंड मंथ की बात करूं तो सेकंड मंथ में आप लोग कोशिश करिए कोर टॉपिक कंप्लीशन पे। यानी पहले मंथ में आपने जैसे जीओसी था, केमिकल बॉन्डिंग था, हमने ये बातें की, उन सभी को कवर करने की कोशिश करिए, बेसिक एकदम क्लियर करिए। उसके बाद सेकंड मंथ में आप हाई वेटेज टॉपिक पे तब आइए, तब आप उठा सकते हैं। आप क्वांटम के में क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब चैप्टर पे जो हाई वेटेज वाले हैं उन्हें आप सेकंड मंथ में कवर करना शुरू कर दीजिए। एकदम जम के लग जाइएगा, जम के लग जाइए। कम से कम मान के चलिए अगर पर डे का आप 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आप कवर कर पाएंगे। अगर उससे कम दे रहे हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर 2-2 घंटे भी देंगे तो 2 घंटे इनऑर्गेनिक, 2 घंटे ऑर्गेनिक, 2 घंटे फिजिकल पे देंगे। तो यानी आपके पास कम से कम 6 से 7 घंटा आपके पास होना चाहिए पर डे का अपने ऊपर देने का। ठीक है। इसके साथ साथ आप सेकेंड मंथ में जो भी टॉपिक पढ़िए हाई वेटेज वाले, उनसे रिलेटेड पीवाई की जरूर सॉल्व करते रहे। लास्ट 15 ईयर के पीवाई की जरूर सॉल्व करिए। ये एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग लेवल की स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। आपने अगर कोई भी चैप्टर पढ़ा और उससे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आप लोग करते क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप सबका क्या है? बड़ा ही गंदा तरीका है। क्वेश्चंस देखते हैं,
उसके आंसर देखते हैं, आंसर कौन सा सही, अच्छा ये वाला सही, तो इसका ये वाला आएगा, उसके बारे में प्रॉपर जाना ही नहीं, सॉल्व किया ही नहीं, तो इससे नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं वीडियो सोल्यूशन देख लेते हैं पहले, फिर जाके कहते हैं अच्छा इसका ये सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही, तो उसको रट्टा मारने मत बैठे, रट्टा मारने मत बैठे, उससे नहीं हुआ सिलेक्शन। कंसेप्ट को समझिए दोस्त। तो ये तरीका होता है, पहले पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको वो चीजें क्लियर होगी। अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं, तो उससे पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। तो अगर आप सभी लोग CSIR एस्पिरेंट प्रॉपर तरीके से हैं, और आप सबका ड्रीम और सपना और गोल, ये सारी चीजें जो है आपका फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर का बना के रखे हैं, तो आप लोग बिना कुछ सोचे, आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है सुपर इमोशन बैच 7.0, जाइए उसे ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करने पे IFS 10 आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो ये बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी से, तो यानी आप लोग 1 वीक डिले कर चुके हैं। अब डिले करेंगे तो यानी आपका सिलेबस और ज़्यादा स्किप होता जाएगा, और जितना ज़्यादा आपका सिलेबस स्किप होगा उतना ज़्यादा आपके जो कंसेप्ट हैं वे लैग करते जाएंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपको आगे चीज़ें दिक्कत आएगी। तो इसलिए बिना डिले किए आप लोगों का क्या करना है, आप लोगों को जाके बैच ज्वाइन करना है। ओके गाइस, चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मंथ 3 में क्या करना है, एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट सी पे फोकस करना है। आपके CSIR में टोटल 25 क्वेश्चन पार्ट सी से आपको करने हैं, तो पार्ट सी पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वांटम के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, जो थोड़े से लेंदी होते हैं, जहाँ पे रिएक्शन नेम रिएक्शंस, रिएजेंट और उसके साथ साथ कैटालिस्ट, सारी चीजें मर्ज करते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पार्ट सी में आपका रिएजेंट, नेम रिएक्शंस, कैटालिस्ट, सारी चीजें मर्ज करते हुए वहां पे बनाया जाता है। उस लेवल के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें A से बना B, B से बना C, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यानी उसको करने के लिए आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मिक्स टॉपिक टेस्ट जरूर दीजिए, हमेशा 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर का मिक्स टॉपिक का टेस्ट दीजिए। उससे आपको और क्लैरिटी आती है कि आप विद इन सेकंड क्या सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से लिया गया है, और इसका क्या कंसेप्ट अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मिक्स टॉपिक के टेस्ट दीजिए। उसके साथ साथ अपने आपको आइडेंटिफाई करिए कि हमारा कौन सा जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, कौन सा हमारा वीक एरिया है, उस पर आप थोड़ा सा दोबारा रीस्टडी करिए। ये थर्ड मंथ में करिए। इसके साथ साथ अगर मैं फोर्थ मंथ की बात करूँ, तो फोर्थ मंथ में आप फुल रिविजन एंड मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। यानी कोशिश करिए कि आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, और उसके साथ साथ रिवीजन पे प्रॉपर फोकस करिए, और मेंटेन करिए अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड रखिए, बट हाँ उस समय इतना स्पीड रखने की भी जरूरत नहीं कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ही गलत है। अगर सारे गलत हो रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप धड़ाम से नीचे गिरते हुए चले जाएंगे बाहर। तो यानी आपको उस भी चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा, बस बंदूक लिए तानते हुए निकल गए धाए 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 करते हुए, बट ऐसा नहीं करना है। आपको एनालाइज करना है, स्पीड के साथ ये भी फोकस रखना है कि अच्छा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तभी आपको उस पर मारना है। ऐसा नहीं कि आप निगेटिव मार्किंग में चले गए और आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इस भी चीज पे आपको ध्यान देना है। तो उसके लिए आप कोशिश करिए, अगर जो भी गलतियां आ रही है तो उन चीजों को एनालाइज करिए, जो भी एरर हो रहे हैं उसे एनालाइज करिए, उसे करेक्ट करिए। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फिफ्थ मंथ में आपको क्या करना है, फाइनल पॉलिसी, आपको रैपिड रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स अपना रिवाइज करना है, सारी चीजें, और फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक। और हमेशा हाई स्कोरिंग टॉपिक पे फोकस करते रहिए। जो भी आपके हाई वेटेज वाले हैं उन्हें टॉपिक को पढ़िए। ये नहीं कि आप ले लिए उठा करके शुरू से ही सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन क्या है, या जीओसी में पहला जीओसी क्या होता है, जीओसी का नाम याद रखना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये याद करने की जरूरत नहीं। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आप फोकस करिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एज रियल एग्जाम सिमुलेशंस, इसको जरूर चेक करिए एक बार, ये बहुत जरूरी है। चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज फोकस अगर मैं कहूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करिए, कंसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस जरूर उठाइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और प्लस उसके जो ट्रेंड्स हैं, पीरियड ट्रेंड्स वगैरह, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उन सारी चीज़ों पे फोकस करिए। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर ऐसी बुकें फॉलो करिए जहाँ से आपका मैकेनिज्म ज़्यादातर क्लियर कंसेप्ट के साथ रहे, ताकि मैकेनिज्म अगर आपने किसी भी रिएक्शन का किया है तो आपको वो रिएक्शन हमेशा लाइफ टाइम याद रहती है।
तो मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस करिए, डायरेक्टली रट्टा मत मारिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि लिख करके उसके मैकेनिज्म को समझिए। अगर आपने लिख करके प्रैक्टिस किया है तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके गाइस, चलिए आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने अगर अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे आप सभी को फ्री प्राइम क्लासेस अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल है, पेपर एनालिसिस है, एग्जाम के सिलेबस दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम है यहाँ पे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लेवल के एग्जाम के सिलेबस दिए गए हैं। और जो भी आप केमिस्ट्री के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट हमारे ऐप पे ये सारी चीज़ें हमने अपलोड करा दी हैं। आप लोग एक बार जरूर विजिट करिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, जो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो दोस्त सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ एक लाइक तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।